अपने कोष से उस मुकुट को लिए और शिकार खेलने के लिए चल दिए। अब देखिए, शिकार खेलने के लिए जब परीक्षित जी चलते हैं तो देखते क्या है, सुदूर जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर के उन्होंने देखा कि एक बैल है। उस बैल के 3 पैर पहले ही टूटे हुए हैं, एक पैर है और एक पैर पे वह बैल खड़ा हुआ है, और एक काला पुरुष डंडा लेकर के बैल के उस पैर को भी तोड़ना चाह रहा है। कुछ दूर पर पास में खड़ी हुई एक गाय है और वह गाय रुदन करती है, रो रही है। अब जब वह गाय रो रही है, उस बैल को प्रताड़ना दी जा रही है। ये आपको बताते चले कि वो बैल कौन है। ये बैल ही धर्म का रूप है। बैल क्या है? धर्म है। धर्म के 4 पग थे और 4 पगों में धर्म था। सतयुग में 4 थे। एक युग सतयुग बीता, त्रेता आया, 3 पैर हुए, धर्म 1 पैर गया। त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो द्वापर में उसके 2 पैर चले गए, 2 पैर पे धर्म खड़ा हुआ है। यानी धर्म धीरे धीरे माइनस हो रहा, घट रहा है। अब द्वापर बीतने के बाद जब कलयुग का प्रवेश हुआ, कलयुग आया, तो इसके 3 पैर जा चुके हैं, सिर्फ 1 पैर, यानी 100% में 75% अधर्म है और मात्र 25% धर्म टिका हुआ है। पृथ्वी कौन है? गाय कौन है? गाय ही पृथ्वी का रूप है। और पृथ्वी गाय के रूप में रो रही है कि जब धर्म ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी रहेगी कहां? पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, क्योंकि धर्म पर ही पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी टिकी हुई है। और पृथ्वी पर जब हम दान धर्म पूजा पाठ करते हैं तो धर्म बढ़ता है और धर्म से ही यह सृष्टि चल रही है। जिस दिन धर्म की हानि हो जाएगी उस दिन कुछ नहीं रहेगा। तब तक परीक्षित जी महाराज पर परीक्षित जी पहुंचते हैं और परीक्षित जी देख करके उस काले पुरुष को जोर से दहाड़ लगाते हैं। ओ भले आदमी, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि तुमने हमारे राज्य में, तुम्हें नहीं पता ये किसका राज्य है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि 1 पैर में खड़ा हुआ बैल को भी तुम उसका 1 पैर भी तोड़ रहे हो? वह काला पुरुष अपना डंडा फेंका और राजा परीक्षित के चरणों में लेट गया। अरे प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें। अरे क्षमा तो करेंगे, पहले बताओ आप हो कौन? कहां से है? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कि हमारे राज्य में? वह काला पुरुष बताता है कि प्रभु हम कलयुग हैं और हमारी इच्छा है कि हमें भी कहीं आप अपने राज्य पर किसी किनारे जगह दे दें जहां हम भी आपके राज्य में रह करके पले बढ़े और अपना काम कर सके। ठीक है, क्योंकि राजा परीक्षित को बताया गया था कि आंखों के सामने कभी पाप होते देखना नहीं, और अगर शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और पूर्वजों की बनाई हुई विरासत पे जिसका डीएनए ही ऐसा हो, वह व्यक्ति कैसे चेंज हो सकता? तो राजा परीक्षित दयालु, उनको तुरंत दया आ गई। कहीं चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो दे देंगे, लेकिन ये तुम बताओ, हमें तुम्हारा स्वभाव ठीक लग नहीं रहा है। अरे महाराज ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई गलती नहीं करूंगा। राजा परीक्षित